2024 के इस ऐतिहासिक चुनाव में अभी तक 2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। जमीन से आ रहे फीडबैक और आप जैसे मेरे परिवारजनों का उत्साह एक ही संकेत दे रहा है, फिर एक बार अब मैं जरा एक दूसरा नारा बुलवाता हूं आपसे। बोलेंगे? मैं बोलूंगा लेकिन अब आपको बोलना है फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, एससी, एसटी, ओबीसी की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार। भाइयों और बहनों, मैं जब मंच पे आया तो मैं तय नहीं कर पा रहा था कि चुनाव सभा है कि विजय सभा है। आपका उमंग उत्साह देख करके लग रहा है कि जैसे आप विजय सभा ऑर्गेनाइज की है। भाइयों और बहनों, गोवा भारत भक्तों की भूमि है। हम भाई हेमंत सुमन जैसे सेनानियों को याद करते हैं, जिन्होंने यहां विदेशी सरकार के सेक्रेटरीट पर तिरंगा फहराया था। ये धरती जगन्नाथराव जोशी जैसे सत्याग्रहियों की धरती है। गोवा के मंदिर जितने भव्य है, गोवा के चर्च भी उतने ही खूबसूरत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सुंदर तस्वीर गोवा में दिखती है और इसलिए पूरी दुनिया के लिए गोवा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां आना एक सुखद अनुभव होता है। भाइयों और बहनों, 24 का ये चुनाव 2 धाराओं के बीच का चुनाव है। एक धारा एनडीए की है, जो देश के नागरिकों की एस्पिरेशंस के लिए काम करती है, जो धारा हर काम में पूर्णता को लेकर के सैचुरेशन अप्रोच पर काम करती है। और हमारे खिलाफ दूसरी धारा इंडिया अलायंस की है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए काम करती है। हमारी अप्रोच तुष्टीकरण की नहीं, हमारी अप्रोच संतुष्टीकरण की है। मुझे याद है, मैंने यही गोवा में पहली बार
भाजपा की इस सैचुरेशन अप्रोच पर विस्तार से बात की थी। सैचुरेशन अप्रोच यानी